नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नंबर ब्लॉक करने से शक्की प्रेमिका बिफरी, सीने में चाकू का एक वार और प्रेमी ढेर। 14 सालों में रेलवे का बजट 24 गुना बढ़ा, एससीआर का दावा, योजनाओं से लगेंगे पंख। और रजत जयंती कार्यक्रमों में सूर्य घर पर फोकस, बिजली उपभोक्ता कर्मचारी सम्मानित। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। न्यायधानी बिलासपुर मंगलवार की सुबह एक सनसनीखेज हत्याकांड से दहल उठी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शुभम विहार शिक्षक कॉलोनी में एक युवती ने अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह केवल शक और प्रेमी द्वारा मोबाइल नंबर ब्लॉक करना बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में शक और विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि रोशनी अपने प्रेमी कांता पर किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध होने का गहरा शक था। विवाद तब और बढ़ गया जब कांता ने रोशनी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। मंगलवार सुबह जब रोशनी उसके कमरे पर पहुंची, इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी झड़प हुई। तब रोशनी, जो कि अपने घर से चाकू लेकर आई थी, गुस्से में अंधी होकर उसने कांता के सीने पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कांता प्रसाद सूर्यवंशी के रूप में हुई है, जो मूलतः रतनपुर के ग्राम कर्रा का निवासी था। सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस और एएसपी शहर पंकज कुमार पटेल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इसमें जो मृतक हैं कांता प्रसाद हैं, जो खूटाघाट के रहने वाले हैं, यहाँ शिक्षक कॉलोनी में किराए से रहते हैं। इनका एक जो महिला है रोशनी सूर्यवंशी, उनके साथ आपसी संबंध था। उसमें इनके आपसी विवाद में महिला ने इन पे हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। मामले में एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही आरोपिया को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। वार इतना घातक था कि कांता प्रसाद ने मौके पर ही तड़पते हुए दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका रोशनी सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेज दिया गया है। ये घटना एक बार फिर प्रेम प्रसंग में बढ़ते आक्रोश और उसके खौफनाक अंजाम की गवाही दे रही है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। नेशनल हाईवे 130 पर हाईवे किंग ढाबा के पास हुई लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए सामान की 100% बरामदगी की है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि घटना 1 फरवरी सुबह करीब 4 बजे की है। कोरबा जिले के दीपका निवासी विजय कुमार राज अपने 3 महिला रिश्तेदारों के साथ मेला देखकर कार से लौट रहे थे। रतनपुर के पास गाड़ी रोकने पर 2 कारों में सवार आरोपियों ने मारपीट कर कार, 3 मोबाइल और करीब 8,000 रुपए लूट लिए। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जिला कोरिया और अंबिकापुर से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, 3 मोबाइल फोन, 8,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल दोनों कार जब्त किया है। 130 हाईवे किंग ढाबा के पास रतनपुर में कल रात को लूट कार्य करने वाले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के प्रकरण में लूटे गए आरोपियों के द्वारा मसरूका के रूप में एक कार, 3 नग मोबाइल और 8,000 रुपये की 100% बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त किए गए 2 कार और 4 नग मोबाइल को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके आरोपियों के मुख्य नाम विद्यादास महंत, रामसुंदर दास, राजू कुमार सिंह एवं गुलशन कुजूर को इस मामले में गिरफ्तार कर अभी अपराध पंजीबद्ध कर रिमांड में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। हाईकोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर लगाए गए स्टे हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिला मुख्यालय में जमा हुए। योग्य और निर्दोष होने का हवाला देकर उन्होंने नियुक्ति देने की मांग की है।
दरअसल सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती वर्ष 2022 में 5,966 पदों के लिए निकाली गई थी। इसमें से करीब 2,500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि बाकी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति हाईकोर्ट के स्टे के चलते रोक दी गई है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए, जिसका खामियाजा निर्दोष चयनित उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है। इन अभ्यर्थियों ने कहा कि वे योग्यता और कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। उनकी नियुक्ति पूरी तरह से वैध है, फिर भी रोका गया है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हाईकोर्ट का स्टे जल्द हटे और हमें नियुक्ति दी जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई लोग नौकरी छोड़कर भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा कर बैठे, लेकिन अब वे बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। कई उम्मीदवार गरीब परिवारों से आते हैं और उनका भविष्य इस भर्ती पर टिका हुआ है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आगे भी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार और न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास ने बीते 10 वर्षों में ऐतिहासिक गति पकड़ी है। रेलवे बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, नई रेल लाइनों का निर्माण, 100% विद्युतीकरण और आधुनिक स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य का रेल मानचित्र तेजी से बदल रहा है। इसी कड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। वहीं बिलासपुर जोन कार्यालय में महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने छत्तीसगढ़ में चल रहे रेल प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2009 से 2014 के बीच जहां राज्य को औसतन 311 करोड़ रुपए का वार्षिक रेल बजट मिलता था, वहीं 2026-27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपए हो गया है। यह लगभग 24 गुना वृद्धि है, जो राज्य में रेल विकास को शीर्ष प्राथमिकता देने का संकेत है। राज्य में इस समय 51,080 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स प्रगति पर हैं। इनमें नई रेल लाइनें, डबलिंग, ट्रिपलिंग, स्टेशन पुनर्विकास, फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी हैं सैंक्शन और चल रहे हैं। काम बहुत तेजी से काम चल रहा है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं जो वर्षों से बस्तर के क्षेत्र में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट से जगदलपुर प्रोजेक्ट वो भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा उससे चेंज आएगा आदिवासी क्षेत्रों में। अमृत मिशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिस पर 1,674 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डोंगरगढ़, अंबिकापुर, भानु प्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। इन स्टेशनों पर आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर प्रवेश निकास, डिजिटल सूचना प्रणाली और दिव्यांग जन सुविधाएं विकसित की गई है। प्रीमियम ट्रेनों के विस्तार से भी छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें बिलासपुर झारसुगुड़ा में 4th लाइन का बनाना, बिलासपुर से रायपुर होते हुए दुर्ग तक 4th लाइन बनाना, दुर्ग से आगे राजनांदगांव तक 4th लाइन बनाना, ये सभी हमारी स्वीकृत परियोजनाएं हैं जो हमारी चल रही हैं, जो हमारे इस सेक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने का मेन काम करेंगी और आने वाले भविष्य में ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाने में भी हमारी मदद करेंगी। राज्य में फिलहाल 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस और 1 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में करीब 12,000 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। रेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 170 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। वहीं आधुनिक सुरक्षा प्रणाली कवच का कार्य 845 रूट किलोमीटर में प्रगति पर है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंतर विभागीय खेल स्पर्धा मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 15 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम भी खेले जाएंगे। सबसे अधिक जुनून फुटबॉल को लेकर है। छोटी उम्र से लेकर उम्र दराज खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में कड़ी मशक्कत कर पसीना बहा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 3 फरवरी से 15 फरवरी तक अंतर विभागीय खेल महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम जैसी स्पर्धाएं होंगी। ये मैच रेलवे के फुटबॉल ग्राउंड नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में खेले जाएंगे। इसके लिए खासकर फुटबॉल के खिलाड़ी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। रेलवे परिक्षेत्र में फुटबॉल का जादू सिर चढ़कर बोलता है। खेल महोत्सव को लेकर रेल कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है।
यहाँ आपस में दो टीमें बनाकर प्रदर्शन मैच खेला जा रहा है। इसमें हर वायु वर्ग के खिलाड़ी हैं जो 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष उम्र के हैं। उनमें खेल के प्रति जज्बा है। इस खेल में फुटबॉल को परस्पर तालमेल के साथ एक दूसरे साथी की मदद से गोल पोस्ट तक ले जाने की स्पर्धा चल रही है। इस खेल में हेड और किक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फुटबॉल को हाथ से टच होने पर फाउल माना जाता है। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर में 1 महीने तक चले ट्रैफिक सुरक्षा अभियान की हकीकत टैग परीक्षा के दिन सामने आ गई। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आई और पूरा शहर जाम में जकड़ गया। नेहरू चौक से सरकंडा तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आम लोगों के साथ परीक्षार्थियों को भी भारी परेशानी हुई। टैगोर चौक, पुराना बस स्टैंड और अग्रसेन चौक पर सिग्नल बंद मिले और ट्रैफिक जवान मौके से नदारद दिखे। नेहरू चौक पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही, जहाँ एक पुलिसकर्मी अकेले ही ट्रैफिक संभालने की कोशिश करता नजर आया। कई जगह गलत बैरिकेडिंग और परीक्षा की भीड़ से हालत और बिगड़ गई। यहां तक कि एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। सवाल यही है कि इतने बड़े परीक्षा आयोजन के दिन ट्रैफिक की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की गई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे प्रदेश में रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर के सिटी ईस्ट और सिटी वेस्ट डिवीजन में महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में उपभोक्ता शामिल हुए। इस दौरान वर्ष 2020 से नवंबर 2025 तक की उपलब्धियों को आम लोगों के सामने रखा गया। रजत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विशेष स्टॉल लगाए गए, जहां उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दी गई और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित किया गया। योजना को लेकर लोगों में अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। अब तक हजारों उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं। इनमें 1260 उपभोक्ताओं के घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और वे मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। विभाग के अनुसार बिलासपुर शहर में 70 से 75% स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत की निगरानी कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी बढ़ने के साथ स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल रहे। उन्होंने कहा कि बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ऊर्जा विभाग के द्वारा रजत महोत्सव मनाया गया और वास्तव में इस 25 साल में छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा के सेक्टर में बहुत बड़ी तरक्की की है। जनरेशन के क्षेत्र में जहां 6000 मेगावाट पे थे, आज 30,000 मेगावाट। शुरुआती दौर में हमारे पास ट्रांसफार्मर का अभाव था, इसलिए पावर कट होता था। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया और आज छत्तीसगढ़ ऊर्जा के मामले में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें सारे कर्मचारी, अधिकारी और आम जनता का सहयोग है। रजत महोत्सव के जरिए जहां बिजली विभाग अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रख रहा है, वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के सकरी स्थित वन चेतना केंद्र बिजली विभाग द्वारा रजत जयंती कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर को अपनाने के लिए जन जन से आग्रह किया गया। इस मौके पर संतोष कौशिक, जिला पंचायत की सदस्य ललिता कश्यप, भारती माली सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे होने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल रजत जयंती वर्ष मना रहा है। मंगलवार को तखतपुर विधानसभा के सकरी स्थित वन चेतना केंद्र में रजत जयंती कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की खूबियां गिनाई गई। बताया गया कि यह बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की योजना है। इस पर उपभोक्ताओं के घर सोलर पैनल के जरिए बिजली बनेगी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने सकरी में नया डिवीजन खोलने के लिए बिजली विभाग का आभार जताया। वक्ताओं ने बताया, घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए 6% ब्याज की दर से बैंक फाइनेंस होगा। इस राशि को 10 वर्षों में अदा करना है। शुरुआत में अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। सभा में जिला पंचायत सदस्य ललिता कौशिक और भारती माली समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस मौके पर विद्युत उपभोक्ताओं को
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर कोपरा जलाशय में वन विभाग और WWF इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय बर्ड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 31 जनवरी को शासकीय माध्यमिक शाला कोपरा में चित्रकला प्रतियोगिता से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने कोपरा जलाशय और विदेशी पक्षियों पर अपनी रचनात्मकता दिखाई। 1 फरवरी को वॉलंटियर डे के दौरान आर्द्र भूमि के महत्व और संरक्षण पर ऑन फील्ड प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन कोपरा जलाशय में बर्ड वॉचिंग और वेटलैंड क्लीन अप अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन पर विजेताओं को पुरस्कार दिए गए और आर्द्र भूमि संरक्षण की शपथ ली गई। वन विभाग की सक्रिय स्थित नर्सरी में सागौन के 1 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसे भूमि स्वामी किसानों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा। हरियर प्रसाद योजना के तहत 1 लाख और पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसे जून-जुलाई में आमजनों को वितरित किया जाएगा। वन विभाग की सामाजिक वानिकी नर्सरी में 2 लाख सागौन के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसे भूस्वामियों के खेतों में मुफ्त में रोपने की योजना है। इसके साथ ही मिश्रित प्रजाति के 1 लाख पौधे जिला पंचायत की मनरेगा मद से हरियाली प्रसार योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, जो जून-जुलाई में आम जन और संस्थानों को वितरित किए जाएंगे। इन पौधों में इमारती, फलदार और शोभायमान शामिल है। इससे सामाजिक संगठनों, ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेजों को प्रदाय किए जाएंगे। यहाँ पौधे तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। हरियाली बनाए रखने के लिए सुबह शाम उन्हें सींचा जा रहा है। आम जनों में भी हरे पौधे, वृक्षों का संरक्षण करने के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। सागौन बेशकीमती इमारती श्रेणी का पौधा है। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घर के सामने खड़ी गायों पर पानी डालकर भगा देने के इस दौर में ऐसे भी गौ सेवक हैं जो आवारा मवेशियों को बकायदा चारा दाना खिला रहे हैं। मवेशियों के लिए बोरा बिछाकर दाना भी डाला जा रहा है। रेलवे परिक्षेत्र के निर्जन स्थान गायों बछड़ों का मेला लगा हुआ है। कलयुग में गौ सेवा से अधिक पुण्य का कोई भी कार्य नहीं है। विशेषकर सड़कों पर आवारा घूम रही गायों को खली, चुनी, भूसी खिलाना 100 जन्मों के पुण्य के समान माना जाता है। पुराणों में वर्णित है, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। वरना इस दौर में ऐसे लोग भी हैं जो घर के सामने खड़ी गायों के ऊपर पानी डालकर भगा देते हैं। रेलवे परिक्षेत्र के एक निर्जन स्थान पर गायों का प्रतिदिन मेला लगता है। यहाँ पर जगह जगह प्लास्टिक के बोरे में चारा दिया जाता है, जिसे गाय बछड़े खा जाते हैं। गौ सेवक ने बताया कि वे पिता के द्वारा शुरू किए गए सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वे अपने साथ बड़ी संख्या में ताजी रोटियां भी लेकर आते हैं, जो गौ ग्रास के रूप में समर्पित कर दिया जाता है। दयालबंद में स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी नंदकिशोर अग्रवाल की स्मृति में भी संचालित गौशाला में सुबह शाम उनकी सेवा की जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में गायों का संरक्षण किया जा रहा है। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस मैदान में युवा लड़के और लड़कियां बाधा दौड़ का कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। उनके ट्रैक पर कदम कदम पर हर्डल है, जिसे ऊंची कूद के सहारे पार करते हुए वे दौड़ रही हैं। एथलीटों की राष्ट्रीय स्पर्धा इसी महीने उड़ीसा में आयोजित है। प्रतिभागी उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। युवा लड़के और लड़कियां ट्रैक पर कूद कूद कर दौड़ते हुए बाधाएं पार कर रहे हैं। इस महीने उड़ीसा के भुवनेश्वर में धावकों की राष्ट्रीय स्पर्धा हो रही है। उसमें खिलाड़ी भाग लेने के लिए सुबह की ठंड में जमकर पसीना बहा रहे हैं। वे पिछले 15 दिनों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। वे कई स्पर्धाओं में सभी बाधाओं को दूर करते हुए कई राष्ट्रीय मेडल भी झटक चुके हैं। धावकों की बाधा दौड़ लगभग 130 मीटर का ट्रैक होता है। जो सबसे कम समय में इसे पूरा कर लक्ष्य हासिल कर लेता है, वह विजयी होता है। यह दौड़ की स्पर्धाओं सबसे कठिन माना जाता है। बाधा दौड़ ओलंपिक में भी शामिल है। इसके साथ ही धावक पुलिस उपनिरीक्षक की अगले महीने आयोजित परीक्षा में फिजिकल देने की भी तैयारी कर रहे हैं। पुलिस मैदान में खेल गुरु मार्गदर्शन में कड़ा अभ्यास जारी है। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
हाल ही में जारी जनगणना 2027 के प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के प्रश्नावली पर चिंता जताते हुए ओबीसी महासभा ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इसमें केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य का विकल्प दिया गया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उल्लेख नहीं है। इस पर आपत्ति करते हुए छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा ने ओबीसी श्रेणी का उल्लेख दर्ज करने की मांग की है। महासभा के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे। उनका कहना है कि ओबीसी देश की सामाजिक संरचना, आरक्षण व्यवस्था और कल्याणकारी नीतियों का सबसे बड़ा घटक है। इसके बावजूद इस श्रेणी का न होना यह संकेत देता है कि इन परिवारों की पहचान, वर्गीकरण और गणना किस प्रकार की जाएगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। उनका कहना है जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर होने वाला भेदभाव लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में बाधा रहा है। सदस्यों ने यूजीसी के नए कानून का समर्थन करते हुए कहा, यह नियम उन छात्रों के लिए आशा और सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने पहले असुरक्षित महसूस किया है। आज जो ज्ञापन है प्रांतीय निकाय के आह्वान पर यूजीसी के मुद्दे को लेकर के समर्थन में कि जब एक भारत सरकार के द्वारा यूजीसी को लेकर के एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है और इसमें ओबीसी और अन्य वर्गों का जो महत्व और उनका प्रतिपादित किया गया है, इसको लेकर के लगातार कई अन्य वर्गों के द्वारा में विरोध किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ओबीसी और बाकी अन्य वर्गों के लिए यूजीसी के जो द्वारा बनाए गए नियम है, उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए नियम है, ये उनके कल्याण निमित्त बनाए गए हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक दौरा करने को कहा है। भ्रमण कर बाधाओं को विशेष कार्य योजना बनाकर दूर करते हुए हर हाल में वित्तीय वर्ष के पूर्व लक्ष्य प्राप्त करें। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा, वन पट्टाधारी लगभग 450 किसानों के फौत की सूचना है। उनके वारिस के नाम पर पट्टे का नामांतरण किया जाए। उन्होंने वन विभाग को इस पर कार्यवाही कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। स्कूल में निर्माणाधीन गर्ल्स टॉयलेटों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से पहले पूरा करने को कहा है। कलेक्टर ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना की वर्तमान प्रगति 2100 प्लांट को नाकाफी बताया, जबकि 6000 के लगभग आवेदन लंबित है। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। गाँव और घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्य योजना पर गंभीरता से काम किया जाए।